हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है उसमें सेक्शन ए में मोस्टली यही थ्योरी का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं कि टूल्स बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो आज हम यही टॉपिक करेंगे। इसमें क्या है कि बहुत से टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जो कि एक एनालिस्ट के पास अवेलेबल होते हैं। इन टूल्स को यूज़ करके वो बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और फाइनेंशियल साउंडनेस को फाइंड आउट कर लेता है। जो मोस्ट कॉमन यूज टेक्निक्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की वो 5 है। फर्स्ट है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें 2 और मोर ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन किया जाता है कंपैरेटिव फॉर्म में, जिससे 2 और मोर ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें आइडिया मिलता है। और ये जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये यूजली 2 टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई की जाती है, दैट इज बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या शो करती है? एब्सोल्यूट चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर। चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर की जो एब्सोल्यूट फिगर में इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं। एब्सोल्यूट डाटा इन टर्म ऑफ परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ टोटल और कंपैरिजन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रेशियोज। नेक्स्ट है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम का एक कॉमन आइटम के साथ रिलेशनशिप एक्सप्रेस करती है। कैसे? बैलेंस शीट की हर आइटम को इस कॉमन आइटम के साथ परसेंटेज करके। इस तरह से जो परसेंटेज निकल के आती है उसको प्रीवियस ईयर की परसेंटेज के साथ या फिर किसी और फर्म की परसेंटेज के साथ कंपैरिजन किया जाता है। जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल 100 एज्यूम किया जाता है और बैलेंस शीट की सभी फिगर्स को इसी परसेंटेज के टोटल के बेसिस के ऊपर एक्सप्रेस किया जाता है। वो स्टेटमेंट जिसमें सेल्स फिगर 100 एज्यूम की जाती है और बैलेंस शीट की बाकी सभी फिगर्स इसी परसेंटेज सेल्स की परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस की जाती है, उसे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। थर्ड है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे ईयर टू ईयर बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। जो पर्टिकुलर रेशो के ट्रेंड्स होते हैं उसको देखकर ये पता किया जा सकता है कि जो रेशो है वो फॉल हो रही है, इंक्रीज हो रही है या रिमेन कांस्टेंट है। इस ऑब्जर्वेशन से प्रॉब्लम्स को भी डिटेक्ट किया जाता है और ये भी डिटेक्ट किया जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो गुड है या पुअर है। है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस एक ऐसा फाइनेंशियल एनालिसिस टूल है जिसको यूज़ करके बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में पता चलता है। कैसे? जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मींस कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके 2 और मोर फिगर के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करके। रेशो एनालिसिस हेल्प करता है ये पता करने में कि बिजनेस कितनी वेल परफॉर्म हो रहा है, कितनी एफिशिएंटली ये रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है और कितनी स्टेबल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है। फिफ्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये एनालाइज करने के लिए यूज़ की जाती है कि बिजनेस में एक ऑर्गेनाइजेशन में कैश की एक्चुअल मूवमेंट कितनी है, मींस कि कितना बिजनेस में एक ऑर्गेनाइजेशन में कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। जो कैश बिजनेस में आ रहा होता है उसे कहते हैं कैश इनफ्लो और पॉजिटिव कैश फ्लो, और जो कैश बिजनेस में से जा रहा होता है उसे कहते हैं कैश आउटफ्लो और नेगेटिव कैश फ्लो। जो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बीच का डिफरेंस होता है उसे नेट कैश फ्लो कहा जाता है। तो ये थे हमारे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।